हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अपनी 12वीं बोर्ड की तैयारी 2025-26 के लिए जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। उस जबरदस्त तरीकों को और अच्छा तरीका बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक 5वां लेक्चर ला दिया प्यारे बच्चों। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मूलरता एंड उसके क्वेश्चन। ठीक है, मूलरता एंड उसके क्वेश्चन, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों प्रश्न रहेगा। इस पे आधारित जो यूपी बोर्ड 2025 में 26 में पूछे, मतलब 25 में पूछे गए हैं, उसके बाद आपके 2026 में पूछे जाने वाले प्रश्न आएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो क्लास को करते हैं कंटिन्यू। बस आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें जबरदस्त तरीके से, मजेदार तरीके से। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट यदि अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए बच्चों, अगले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न को समझते हैं। ठीक है, हमारा मूलरता क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए मूलरता के बारे में चर्चा किया जाए। मूलरता प्यारे बच्चों, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है तो ध्यान से देखें प्यारे बच्चों। मोलैरिटी तो मूलरता, मूलरता हमारा होता है प्यारे बच्चों बिले बिलेमोलो बिलेमोलो की संख्या, बिलेमोलो की संख्या बटे में विलयन का आयतन, विलयन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में रहेगा बच्चों? लीटर में। क्या बोलेंगे? लीटर में। तो मूलरता आपसे पूछा जाए मूलरता क्या है, मोलैरिटी बताइए, तो क्या बोलेंगे? किसी विलयन के कितना 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मैं आपसे पहले ही बता दिया था कि जब भी केमिस्ट्री के विलयन में जब भी परिभाषा बोलेंगे तो आप कैसे बोलेंगे? नीचे से शुरुआत करेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता हो गया। मोलरता के बारे में ध्यान से देखिए। मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। विलेय मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को स्मॉल एन से दर्शाते हैं। कैपिटल एम हो गया मोलरता, और मोलों की संख्या को स्मॉल एन से। विलेय है, विलेय को हम कौन सा नाम देते हैं? बी, इसलिए एन बी लिखा गया। बटे में विलयन का आयतन, आयतन है तो भी से दर्शाएंगे। विलयन है इसलिए मैंने यहाँ पे टी लिख दिया। ठीक है, आप लोगों को मैं पहले बताया था कि जब विलेय होगा तो विलेय के लिए हम बी प्रयोग करते हैं, और जब विलायक होगा तो विलायक के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चों ए, और विलयन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, विलयन के लिए प्रयोग करते हैं टी। देख लीजिए यहाँ पर विलयन, लेकिन यहाँ पर जो विलयन का आयतन है वो लीटर में है। यदि हमारा विलयन का आयतन ml में आ जाए तो हम कैपिटल एम बराबर एन बी गुड़े 1000 बटे में एन भी टी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो आयतन है, ये आयतन किस में है? ml में। ये जो आयतन ml में है, ये आयतन किस में है? ये आयतन है लीटर में। ठीक है, जब आयतन लीटर में होगा तो 1000 नहीं रहेगा, जब आयतन लीटर में नहीं रहेगा तो प्यारे बच्चों देखिए, जब आयतन में रहेगा ml, जब आयतन जो हमारा ml में रहेगा तो 1000 लिखेंगे, जब आयतन हमारा लीटर में दिया रहेगा तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बच्चों, हम एक चीज और जानते हैं, मूलरता बराबर होता है, मूलरता बराबर क्या होता है? विलेय मूलों की संख्या का फार्मूला होता है विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार बटे में अणु भार, विलेय का भार बटे में अणु भार, विलेय का अणु भार यहाँ लिख दीजिएगा पूरा, विलेय का अणु भार। ठीक है, विलेय का भार बटे में विलेय का विलेय का अणु भार। ठीक है, विलेय का अणु भार अच्छे से लिख दिया जाए भाई, विलेय का अणु भार बटे में, पूरे के बट्टा में क्या लिखेंगे? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस में रहेगा? लीटर में। ठीक है, अब देखें, आपको प्रतीक के द्वारा लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? प्रतीक के साथ, जैसे सिंबल के साथ वहां पर लिखे हैं ऊपर वाले फार्मूले को ना, इसको भी हम सिंबल के साथ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो सिंबल के साथ लिखने के लिए लिखने के लिए तो मूलरता है तो कैपिटल एम, भार है, विलेय का भार है तो भार है तो डब्ल्यू लिखेंगे, विलेय है इसलिए बी लिख दिए। बटे में अणु भार है तो अणु भार को हम एम से दर्शाते हैं, विलेय है इसलिए एम बी लिख दिए। बटे में विलयन का आयतन, आयतन है तो भी से लिखेंगे,
विलयन है इसलिए मैंने यहाँ टी लिख दिया। एम बी कहाँ नीचे उतर जाएगा, तो बताइए फार्मूला इसका क्या हो जाएगा। इसका फार्मूला हो जाएगा डब्ल्यू बी बटे में क्या हो जाएगा, एम बी गुणे वी टी। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, यही फार्मूला बनेगा। देखें हम एम को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मूलरता का फार्मूला हो गया। ध्यान से देखिए, मैं इसको ऐसे एक बार करके और लिख देता हूं अच्छे से बात को, जिससे आप समझ जाएं। कैपिटल एम बराबर एम बी नीचे उतर जाएगा तो डब्ल्यू बी बटे में डब्ल्यू बी बटे में कितना हो जाएगा, एम बी गुणे कितना हो जाएगा वी टी। लेकिन ये जो आयतन है वो हमारा लीटर में है, ये जो हमारा आयतन है वो लीटर में है। यदि हमारा यही आयतन ml में हो जाए तो जहां एम बी है डब्ल्यू बी है उसके साथ में गुणे में कितना लिख देंगे 1000, ठीक है। तो आप लोग बच्चों पहले ले लीजिएगा इतने का स्क्रीनशॉट। क्या आप लोगों को देखिए ये फार्मूले का सिंबल इस तरह से बनाया गया है। इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका सिंबल ऐसे और ऐसे बनाया गया है, ठीक है। वहां पर 1000 नहीं है, लेकिन हमारा ml जब लीटर मतलब कि जब आयतन ml में दिया रहेगा तब हम फार्मूले में 1000 रख देंगे, जो कि हम इसको नेक्स्ट पेज पर आपको समझा देते हैं। तो बच्चों पहले एक काम कीजिए, इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। क्या हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? यदि हमारी बात आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। आप स्क्रीनशॉट लेकर फेयर बनाते हैं बच्चों। फेयर जरूरी है, फेयर बनाना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि फेयर ऐसा एक चीज है, फेयर एक ऐसा यंत्र है जो लास्ट में आपको रिवीजन के समय ज्यादा हेल्प देगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इस फार्मूले को मैं बताया ना कि एक तरह से हम और लिख सकते हैं, कैसे, एम बराबर डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे में बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, एम बी गुणे वी टी, ठीक है। ये हो गया हमारा मोलरता। जहां करके लिखना हो तो जहां करके आप लोग पहले लिख दीजिए। कैपिटल एम है मोलरता, कैपिटल एम क्या है बच्चों, मोलरता, ठीक है भाई लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं। डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी है विलेय का भार, डब्ल्यू बी है विलेय का भार, विलेय का भार बच्चों, विलेय का भार, ठीक है। डब्ल्यू बी है विलेय का भार। और बताइए वीटी क्या है, वीटी है विलयन का आयतन, वीटी है विलयन 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 का आयतन, आयतन आयतन, ठीक है। और बताइए एम बी क्या है, एम बी बच्चों, एम बी है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, अणुभार, ठीक है, विलेय का अणुभार। समझ में आप सभी लोगों को कि इस फार्मूले में कौन क्या चीज है, मैं आप लोगों को बता दिया हूं। इससे ज्यादा कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, न कहीं भी टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग ऐसे ही उतार लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस पर बच्चों आधारित मैं कुछ क्वेश्चन भी करा देता हूं, जिससे हर चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए बच्चों, इसका विशेष में देखिए, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, यह ताप के द्वारा प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जिस फार्मूले में आयतन होगा, आयतन में हम किसको नापते हैं, लिक्विड को, लीटर है ना, लीटर में किसको नापा जाता है, लीटर में किसको नापते हैं, कौन से पदार्थ को नापते हैं, लिक्विड को। और लिक्विड ताप के द्वारा प्रभावित होता है कि नहीं, टेम्परेचर देने पर लिक्विड में बदलाव होता है या नहीं, बताइएगा। यस सर होता है। इसका मतलब बच्चों जो लीटर में नापा जाएगा, अर्थात जो आयतन में नापा जाएगा, समझ लीजिए वो ताप के द्वारा प्रभावित होगा, क्योंकि मोलरता भी लीटर में है, इसका मतलब मोलरता भी ताप के द्वारा प्रभावित होगा। इस बात को दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने विशेष में, अपने फेयर में बना के लिख लीजिएगा। अब देखिए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं आप सभी लोगों को, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़े थोड़े प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है HCl के 2 मोलों से यदि 500 ml विलयन बनाया गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए मोलों को दिया, मोल, HCl का मोल दिया है, HCl आपका विलेय है तो विलेय का मोल दिया है, मोल यन से दर्शाते हैं, मोल को स्मॉल यन से दर्शाते हैं, और विलेय का है इसलिए बी लिखेंगे, एन बी बराबर 2 मोल। कितने विलयन बनाया गया है, यदि 500 ml विलयन बनाया जाए, विलयन ml है मतलब विलयन का आयतन है, ml मतलब आयतन, विलयन का है इसलिए यहाँ पर टी लिख रहे हैं, बराबर कितना 500 ml। फार्मूला क्या होता है मोलरता का, जब मोलों की संख्या दी हो और मोलरता पूछ रहा हो तो मोलरता का फार्मूला होता है कैपिटल एम बराबर
कैपिटल एम बराबर एन बी गुड़े 1000 बटे में, प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, बटे में VT। मैंने यहाँ पर 1000 प्रयोग क्यों किया बताइए, क्योंकि हमारा आयतन ml में दिया है। यदि हमारा यही आयतन ml में नहीं दिया होता तो हमें 1000 फार्मूले में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। बताइए m बराबर 2 गुड़े 1000 बटे में कितना बच्चों 500। चाहे तो इसको काट सकते हैं, 2 आ जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 मोल प्रति लीटर हो गया इसका मात्रा, मान मात्रा दोनों हो गया। कितना प्यारा प्रश्न था बच्चों, एक लाइन का प्रश्न था, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो बच्चों ले लीजिएगा इतने का स्क्रीनशॉट, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बच्चों हमारा लेक्चर यदि फास्ट होता है तो आप बता दिया करें, मैं स्लो पढ़ाने का बेहतर कोशिश करूंगा, ठीक है मेरे बच्चों, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है 20 ग्राम NaOH को लेकर 400 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आपको एक चीज और बता दूं कि अणु भार निकालने के लिए मान दिया रहेगा, भार दिया रहेगा, परमाणु भार दिया रहेगा, आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन 16 H 1 होगा, ठीक है, ये सब मान दिए जाएंगे, आपको कहीं किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। इस प्रश्न में कहीं पे बच्चों मोल नहीं दिया है, मोल नहीं दिया है तो इसमें पदार्थ का भार दिया है। पदार्थ का भार मतलब ये विलेय है, NaOH क्या है विलेय है, तो विलेय का भार कितना दिया है NaOH का भार, NaOH का भार, विलेय है NaOH तो के लिए भार है तो W लिखेंगे, विलेय है, विलेय है तो B लिखेंगे, WB बराबर कितना 20 ग्राम। देखिए बच्चों मैं आपसे क्या बोला कि NaOH आपका विलेय है, कंफर्म है, विलेय का भार दिया है, भार का मतलब होता है, देखिए ग्राम में है ना, ग्राम का मतलब भार दिया है, भार दिया, लेकिन विलेय का इसलिए WB लिख दिए हैं, कितना है 20 ग्राम। और बताइए अब निकालेंगे NaOH का अणु भार, NaOH का अणु भार, NaOH का अणु भार, NaOH है क्या हमारा बताइए, NaOH हमारा विलेय है तो NaOH का अणु भार, अणु भार को Mb से लिखेंगे क्योंकि विलेय का अणु भार निकालना है, समझ रहे हैं। यन की संख्या बताइए, अणु भार बहुत प्यार से निकालना मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। बताइए इसमें Na की संख्या कितनी है, सोडियम की संख्या 1 है बच्चों, 1 गुड़े मान कितना है यहाँ पर देख लीजिए 23 प्लस, अब आगे चलिए O की संख्या कितनी है 1, मान कितना है गुड़े में 16, फिर प्लस लगाइए, आगे चलिए H की संख्या कितनी है 1, H की संख्या 1, मान कितना है, मान है आपका 1 बच्चों, मान भी 1 है। बताइए कितना हो जाएगा, Mb बराबर गुणा कीजिए 23 प्लस 16 प्लस 1, बताइए Mb बराबर कितना हो जाएगा, 23 प्लस 16 जोड़ दीजिए 40 आ जाएगा, 40 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है अणु भार, AMU, ठीक है बच्चों। अब बताइए विलयन का आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन, विलयन लिख दीजिएगा ऐसे लिखना हो तो, विलयन का आयतन, आयतन विलयन का आयतन VT बराबर कितना है, VT बराबर है 400 ml। फार्मूला क्या लगाएंगे बताइए, फार्मूला क्या लगाएंगे मोलरता का, जो हमारा जो आयतन है ml में दिया, इसका मतलब जब भी मोलरता का फार्मूला लगाएंगे, मोलरता के फार्मूला में 1000 लिखना जरूरी है। और एक बात और, मोलरता का हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मोलरता का हम भार वाला फार्मूला लगाएंगे, मोल वाला नहीं लगाएंगे। तो बताइए कैपिटल M बराबर WB गुड़े 1000 बटे में MB गुड़े VT, ये वाला लगाएंगे फार्मूला। ठीक है, M बराबर WB का वैल्यू कितना है 20 गुड़े 1000 बटे में MB का मान कितना है, MB है 40 गुड़े 400। देखिए देखिए शून्य पूरा कैंसिल हो गया, बताइए कितना हो जाएगा, M बराबर हो जाएगा 20 के बटा में कितना हो जाएगा 16, काट दीजिए 4 से, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, मतलब यार बच्चों हमारे कितना आ जाएगा M बराबर, M बराबर हो जाएगा 5 के बटा में 4। इसको भाग दीजिए, भाग देना चाहे तो भाग देना चाहे तो भाग दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए। यदि भाग देंगे तो 1 हो जाएगा 2.5 ग्राम प्रति अरे मोल प्रति लीटर, मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर, ठीक है, मात्रक लिख दीजिएगा।
मोल प्रति लीटर, इतना हो जाएगा मान। ठीक है, यदि आप लोग इसको भाग देकर हल करेंगे बच्चों तो आपका आंसर इतना आएगा। प्यार से, हैंडसम से, ब्यूटीफुल तरीके से, कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों, हर एक प्रश्न को बता दिया जाएगा जिससे आप लोगों को कहीं टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो, और प्रश्न को आप लोग शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है 5.85 ग्राम NaCl 200 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखिए NaCl का भार कितना दिया है, NaCl विलेय है तो NaCl का भार तो लिखेंगे NaCl का भार, NaCl का भार, विलेय है, भार है तो W लिखेंगे, विलेय है तो WB लिख देंगे। कितना है 5.85 ग्राम। ठीक है, और बताइए अब हम NaCl का क्या निकालेंगे, अणु भार। क्या निकालेंगे, अणु भार। तो बच्चों प्रश्न में आपको दिया रहेगा Na बराबर 23, Cl बराबर 35.5। आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब NaCl का निकालिए अणु भार, तो लिखेंगे NaCl का अणु भार, NaCl का अणु भार, सॉरी NaCl का अणु भार। ठीक है, अणु भार Mb लिखेंगे। क्यों Mb लिख रहे हैं, क्योंकि अणु भार को M से दर्शाते हैं और विलेय का इसलिए B लिख दिए। अब बताइएगा Na की संख्या कितनी है। अणु भार निकालने के लिए पहले देखेंगे संख्या, पहले परमाणु की संख्या कितनी है 1, मान कितना है Na का 23, फिर प्लस लगाइए, आगे चलिए Cl की संख्या कितनी है 1, मान कितना है 35.5। अब बताइएगा बच्चों कि Mb बराबर कितना आ जाएगा, Mb बराबर आपका हो जाएगा 23 प्लस 35.5। इसको जोड़कर बताइएगा बच्चों Mb बराबर कितना आ जाएगा। सर Mb बराबर 58.5 AMU आएगा, एटॉमिक मास यूनिट। बहुत अच्छी बात है। अब बताइए विलयन का आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बताइए बच्चों, विलयन का आयतन कितना दिया है। विलयन का आयतन Vt बराबर दिया है 200 ml। अब बताइएगा हम मोलरता का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मोल वाला या भार वाला। यार जो हम भार वाला लगाएंगे क्योंकि विलेय का भार दिया है। अब बताइए एक उस भार वाले फार्मूले में 1000 रहेगा या नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारा आयतन ml में दिया है। तो क्या लगाएंगे फार्मूला, कैपिटल M बराबर WB गुड़े 1000 बटे में Vt गुड़े, लिख सकते हैं MB गुड़े Vt। वैल्यू लिखे, M बराबर WB का वैल्यू कितना है 5.85 गुड़े 1000 बटे में MB का मान कितना है, MB है 58.5 गुड़े 200। आप क्या 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का गुणा कर देंगे तो 58.5 फिर 58.5 गुड़े 2 आ जाएगा बच्चों, समझ रहे हैं कि नहीं। 10 का गुणा इसमें करेंगे 0.1 अंक इधर आ जाएगा। अब बताइए तो कैंसिल हो जाएगा, बताइए M बराबर कितना हो जाएगा 1 के बटा में 2, मतलब M बराबर भाग दीजिएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। हो गया आंसर, समझ में आप सभी लोगों को। तो बच्चों इस प्रश्न में कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं था, पिछले प्रश्न के रिलेटेड था, उसमें कहीं किसी भी कहीं कोने तक भी आपको दिक्कत नहीं आया होगा इस प्रश्न को हल करने में, ये उम्मीद है हमारी आपसे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग ले लीजिएगा इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट, फिर मैं अगले प्रश्न को हल करता हूं, समझाता हूं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलते हैं अब अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बच्चों आप लोगों को पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl विलेय है, तो विलेय का भार कितना दिया है 15 ग्राम, तो लिखेंगे KCl का भार WB बराबर कितना लिख देंगे 15 ग्राम। और बताइए 1 लीटर आयतन है, विलयन का आयतन 1 लीटर है। ठीक है, अब बताइए अब KCl का क्या निकालेंगे, अणु भार, KCl का अणु भार। बताइए अणु भार निकालने का फार्मूला क्या होता है,
एम बी बराबर पहले परमाणु की संख्या, पहला काम है, पहले परमाणु के है, के की संख्या कितनी है 1, मान कितना है 39, देख लीजिए मान कितना है 39 है, देख लीजिए आप सभी लोग मान कितना 39, ठीक है, देख लीजिए के बराबर 39, फिर प्लस लगाइए, फिर प्लस Cl की संख्या कितना ही है 1 है, मान कितना है 35.5 है, बताइएगा कितना आएगा बच्चों, एम बी का मान कितना आ जाएगा बताइएगा, 39 प्लस 35.5 जोड़ के बताइएगा, एम बी बराबर कितना आ जाएगा, जोड़ के बताइएगा, एम बी बराबर कितना हो जाएगा 0.547, इतना आ जाएगा क्या, देख लीजिएगा, ठीक ठीक इतना ही आएगा, AMU देख लीजिएगा बच्चों जोड़कर मैंने तो ऐसे फास्ट में जोड़ दिया, आप लोग ऐसे अच्छे से जोड़ेंगे तो शायद आपका आंसर सच में इतना ही आ जाएगा। फिर बताइए विलयन का आयतन दिया है क्या, इसमें विलयन का आयतन, लेकिन इसमें विलयन का जो आयतन VT दिया है वो लीटर में दिया है, 1 लीटर दिया है, समझ रहे हैं, इसमें विलयन का जो आयतन है वो लीटर में ही दे दिया है, आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बताइए मोलरता का फार्मूला, अब भार वाला लगाएंगे कि मोल वाला, क्योंकि विलय का भार दिया है तो भार वाला फार्मूला लगाएंगे तो कंफर्म हो। अब देखेंगे विलय के भार वाले फार्मूले में 1000 रखना है या नहीं, अब देखेंगे कि विलयन का आयतन दिया किसमें, विलयन का आयतन लीटर में दिया, अर्थात अब उसके फार्मूले में 1000 नहीं रखना है, ठीक है बताइए बच्चों, एम बराबर डब्ल्यू बी बटे में एम बी गुड़े VT, वैल्यू रखिए, एम बराबर डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना है 15 बटे में कितना 74.5 गुड़े 1 लीटर दिया है, बताइए एम बराबर ऊपर नीचे कितने से गुणा करेंगे, देखिए 15 के बटा में 74 जो हो जाएगा 74.5, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा, हो जाएगा एम बराबर प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का 150 के बेटा में कितना 745, ठीक है। अब इसको आप लोग भाग दे दीजिएगा, भाग देकर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूं कि आप लोग प्यारे बच्चों इसका प्यार से दे देंगे भाग, ठीक। तो क्या प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को क्लियर हो गया कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करना है, कैसे नहीं हल करना है, बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को मूलरता और मूलरता पर आधारित क्वेश्चन को समझा रहा हूं प्यारे बच्चों। अब एक लास्ट प्रश्न है उसको मैं समझा दूं, तब तक आप लोग ले लीजिएगा इतने का स्क्रीनशॉट, तो ठीक है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे बच्चों। यही हमारा लास्ट प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखें, करा 96% सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव्यमान बाय द्रव्यमान का अपेक्षित घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है, इस अम्ल की मूलरता ज्ञात कीजिए। इस अम्ल की क्या निकालनी है मूलरता, पहले एक काम कीजिए बच्चों, 96% जो दिया है वो परसेंटेज किस रूप में है, द्रव्यमान बाई द्रव्यमान परसेंटेज में, देखिए द्रव्यमान परसेंटेज में है, ये जो 96 है ये 96 वेट बाई वेट परसेंटेज के रूप में है, ठीक है, वेट बाई वेट परसेंटेज, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 96% वेट बाई वेट, ठीक है, देख लीजिए 96% सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, तो 96% वेट बाय वेट H2SO4 है, जो आपका H2SO4 है कितना परसेंट है 96%, लेकिन वो किस रूप में है द्रव्यमान बाय द्रव्यमान प्रतिशत में है H2SO4। अब एक बात बताइए बच्चों, इस प्रश्न से आपको जानते हो क्या क्या पता होता है बच्चों, इस प्रश्न का अर्थ क्या है, देख लीजिए 96% सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान बाय द्रव्यमान का अपेक्षित घनत्व, तो देखिए बच्चों ये 96 जो दिया है वो 96 क्या है, ये 96 है H2SO4, क्या है H2SO4, यहां पर ऐसे चलता है 96 W का मतलब होता है ग्राम, 96 ग्राम H2SO4 है, ये 100 है, 100 क्या है ग्राम, 100 है ग्राम, देखिए 100 और यहाँ पर क्या है W मतलब ग्राम, ये होता है बिलियन के लिए, ये किसके लिए होता है बिलियन के लिए, ये किसको बताता है बिलियन के लिए, ये जो 96 है वो बताता है H2SO4 मतलब बिलियन के लिए, और ये जो परसेंटेज है वो किसको बताता है बिलियन को, कितना है 100
W यहाँ दिया है तो 100 ग्राम है, यदि आयतन दिया होता तो 100 ml हो जाता। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि 96 ग्राम H2SO4, 96 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में घुला है। इसका अर्थ है 100 ग्राम विलयन में घुला है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि 96 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में घुला है। तो बताइए बच्चों, H2SO4 आपका क्या है? विलेय है। H2SO4 आपका जब विलेय है तो H2SO4 का भार पूछा जाएगा तो आप कितना बताएंगे? तो लिखेंगे H2SO4 का भार। H2SO4 का भार WB बराबर कितना लिखेंगे? 96 ग्राम। अब बताइए H2SO4 का क्या निकालेंगे? अणु भार। H2SO4 का अणु भार निकालने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि बच्चों जो H होता है उसका मान होता है 1, S जो होता है उसका मान होता है 16, O होता है 32 होता है, और जो आपका O होता है उसका मान होता है 16। तो बताइए H2SO4 का भार मिल गया। अब निकालेंगे H2SO4 का अणु भार। H2SO4 का अणु भार, देखिए मोलरता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पदार्थ का भार बटे अणु भार बटे विलयन का आयतन। तो पहले बच्चों एक बात बताइए, विलेय का तो भार मिल गया, अब तुरंत विलेय का अणु भार भी निकाल सकते हैं। विलेय का अणु भार बताइए, H की संख्या कितनी है? पहले परमाणु की संख्या 2 है, 2 लिख देंगे। मान कितना है? 1 है। पहला परमाणु फाइनल जैसे हो जाएगा प्लस लगा देंगे। दूसरे के परमाणु को चलेंगे तो यस है, कितना संख्या में है? 1 है। मान उसका कितना है? 32 है। फिर प्लस लगाइए, दूसरा का भी परमाणु जैसे ही फाइनल होता है प्लस लगा दीजिए। अगले परमाणु पे चलिए, ऑक्सीजन है, कितना है? 4 है, तो लिख देंगे 4। गुणे कितना मान है? 16। बताइएगा बच्चों Mb बराबर कितना हो जाएगा आपका? Mb बराबर हो जाएगा 2, 32 प्लस 64। Mb बराबर कितना हो जाएगा आपका? Mb हो जाएगा 98 AMU। ठीक है, 98 AMU। अब एक बात हमें बताइएगा बच्चों, इस प्रश्न में 100 ग्राम विलयन का तो आयतन इसमें दिया नहीं है। तो देखिए 100 ग्राम विलयन दिया है, 100 ग्राम, ग्राम का मतलब होता है भार, ग्राम का मतलब होता है भार, इसका मतलब विलयन का भार दिया है। तो लिखेंगे विलयन का भार, विलयन का भार, विलयन का भार WT लिखेंगे। भार को W से, विलयन है इसलिए T लिख दिए। बराबर कितना है? 100 ग्राम, 100 ग्राम। और फिर बताइए अपेक्षित घनत्व देख लीजिए। देखिए अपेक्षित घनत्व मतलब घनत्व दिया है, विलयन का भी घनत्व लिख सकते हैं। विलयन का घनत्व, घनत्व कितना दिया है? अपेक्षित घनत्व जो है कितना है? 1.84 ग्राम प्रति ml, ये है विलयन का घनत्व। फिर जो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, विलयन का घनत्व बराबर, घनत्व विलयन का घनत्व बराबर, क्योंकि बच्चों हमें मोलरता निकालने के लिए विलयन का आयतन चाहिए, लेकिन विलयन का हमें भार दिया है। विलयन का घनत्व बराबर विलयन का भार, विलयन का भार बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब बताइए बच्चों, जब भी घनत्व दिया रहे और आपको विलयन का आयतन चाहिए तो आप डायरेक्ट यही फार्मूला लगाएंगे बिना टेंशन का। ठीक है, विलयन का घनत्व कितना दिया है? 1.84। भार कितना दिया है? 100 दिया है, बटे में आयतन क्या है? VT विलयन का। इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए तो VT बराबर कितना हो जाएगा? VT बराबर 100 के बटा में कितना हो जाएगा? 1.84 ml। तो अब बताइए बच्चों, अब तो विलयन का आयतन आ गया, विलयन का भार दिया था तो मैंने विलयन का आयतन निकाल लिया। जैसे ही विलयन का आयतन आ जाएगा अब तो फार्मूला लगा सकते हैं मोलरता का। बताइए, ऐसे यहाँ पर कुछ भी करके दे सकता है, जैसे 98% दे सकता है, 96% यहाँ दिया है, 27% करके दे सकता है, ऐसे काफी प्रश्न दे दिए जाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग ले लीजिएगा इतने का स्क्रीनशॉट पर बच्चों। अभी इस टाइप पर परसेंटेज पर और ढेर सारे क्वेश्चन कराने हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब क्या काम करेंगे? मोलरता, मोलरता वाला फार्मूला कौन लगाएंगे? मोल वाला या भार वाला? सर भार वाला, लेकिन फार्मूले में 1000 रखेंगे क्योंकि आयतन हमारा ml में आया है, बटे में VT गुणे कितना? MB।
वैल्यू लिखिए m बराबर 96 गुणे 1000 बटे में 100 बटे में 1.84 गुणे कितना, m भी है आपका 98। बताइए 1.84 ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा, 96 गुणे 1000 गुणे 1.84 बटे में कितना हो जाएगा 100 गुणे कितना 100 गुणे 98। क्या बच्चों यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा 96 गुणे 18.4 बटे में कितना हो जाएगा 98। मात्रक लिख दीजिएगा मोल प्रति लीटर। क्योंकि बच्चों मैं इसलिए बोल रहा हूँ मोल प्रति लीटर डायरेक्ट आप लोग लीजिए, क्योंकि आप लोग इसका गुणा भाग खुद करेंगे, ठीक है, गुणा भाग खुद करेंगे, आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका गुणा भाग करके आंसर जरूर कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों, समझ में आप सभी लोगों को। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम हो सकता है आप लोगों को पढ़ाएं मोललता, उसके बाद नॉर्मलता, फिर मोल प्रभाज, उसके बाद बच्चों जितने भी इन सभी पे महत्वपूर्ण आधारित क्वेश्चन होंगे सब न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल बताया जाएगा, आपको कहीं से किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।